बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना निर्कुश हो चुकी है। बलूचिस्तान के क्वेटा में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के क्वेटा में कर्फ्यू के बाद इंटरनेट पर बैन लगाया गया। बलूचों की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार जारी है। बलूचिस्तान के कई शहरों में बलूचों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। पाक आर्मी के खिलाफ लोगों का बड़ा आक्रोश, बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। हालात अब जो बन चुके हैं, इसके बाद अब देखना ये है कि आखिरकार आगे होगा क्या, क्योंकि लगातार जो ये हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये कदम उठाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा संकट तो गहरा रहा है। लेकिन साथ ही क्या कदम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाएंगे, क्या कदम जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से उठाए जाएंगे। इंटरनेट बैन हो चुका है, कर्फ्यू लग चुका है, आखिरकार अब होगा क्या, राजधानी बलूचिस्तान में होने क्या जा रहा है। बलूचिस्तान में पाक सेना ने अपना नया प्लान बनाया है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। बलूचों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का प्लान तैयार किया गया है। पाक सरकार और सेना के फैसले से यहाँ लोगों का गुस्सा फूट गया है। बलूचों के खिलाफ सरकार और सेना की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बलूचिस्तान के लोगों के बीच में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में सरकार विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार विरोधी प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आखिरकार अब इस राजधानी में होने क्या वाला है, ये देखने वाली बात होगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैयारी देखी जा रही है। क्वेटा में सरकार और सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। क्वेटा में कर्फ्यू लगाने के बाद सरकार का बड़ा फैसला अब सामने आया। पाकिस्तान की क्वेटा में कर्फ्यू के बाद इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया। इंटरनेट बंद करने के फैसले ने लोगों के टेंशन को बढ़ा दिया है। बलूचों की आवाज को दबाने की लगातार ये कोशिश जारी है। सरकार के नए फैसलों से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। क्वेटा के कई जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्वेटा को जानिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कदम जो है सरकार और आर्मी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान का बड़ा शहर है क्वेटा। क्वेटा में कर्फ्यू लगाने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और ऐसे में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ है और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हुसैन जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। हुसैन जावेद जी, आपकी टी शर्ट लग रही है मानो भारतीय खिलाड़ियों की ये टी शर्ट है, कोई स्पोर्ट्स आप खेल कर आ रहे हो या समर्थन जो है वो दे रहे हो भारतीय खिलाड़ियों को, कुछ ऐसा ही नजर आया एक बार को मुझे। खैर, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो कदम उठाए गए हैं। क्या लगता है इंटरनेट को बैन कर देना और कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा कर देना, इससे क्या आवाज दबा पाएंगे क्या बलूचिस्तान के लोगों की? पिंकी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। पहले तो मैं शर्ट के बारे में बता दूं कि ये शर्ट जो ये अमेरिका के एक फुटबॉल क्लब है तो उसकी शर्ट है। हाँ, इसका रंग इंडियन से मिलता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल ये तो एक लाइटर साइड है। देखें, आपने अभी अपना इंट्रो दिया और आपने कोयटा के हवाले से बात की, वहां पर इंटरनेट के जो मसले हैं इसके बारे से बात की। तो अगर मैं ये कहूँ कि वहां पे इंटरनेट जो है वो ऑन है और ऐसा कोई मसला नहीं है तो ये सही नहीं होगा। बिल्कुल वहां पे इंटरनेट को जो है वो बंद किया गया है, लेकिन उसमें एक फर्क भी है। फर्क ये कि वाईफाई ऑन है और जितने भी वहां पर सेलुलर सर्विसेज है उनमें डाटा जो है उसका इशू आ रहा है कि उसको फिलहाल एक एक तरह से बंद भी किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? उसके पीछे जो एक सोच है, उसके पीछे जो एक पॉलिसी है, वो सिंपल ये कि आपको पता है कि कई दफा ऐसे थ्रेट्स होते हैं कि जो आतंकवादी, खासकर बीएलए है, वो इस तरह की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, चीजों को डिस्टर्ब भी करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है और हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अब आप खुद देख लें, अख्तर मेंगल साहब का मार्च है, वो आज कोयटा तक आ सकता है और जब वो मार्च वहां पे आ रहा होगा उसके बीच में किसी किस्म का कोई भी ऐसा वाकया हो सकता है जिससे काफी नुकसान भी हो सकता है। और हमने पहले भी देखा है, उनका जो मार्च था उसके अंदर एक सुसाइडर आया था। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो ये हुकूमत के ऐसे इकदाम हैं कि किसी भी अंदाज से
किसी भी हवाले से जो आतंकवादी है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है और उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, उस पे थोड़ी-सी मतलब अपना जो शिकंजा है उसको कस लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये एक तरह का सिक्योरिटी मेजर है। हुँ। तो एक तरह का ये सिक्योरिटी बैरियर है ताकि हालात जो हैं वो और ज़्यादा गंभीर ना हो पाएँ, और सरकार की तरफ से ये कदम जो हैं वो आपको सही भी लगते हैं। राजन सर, जिस तरीके से क्वेटा में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार इस आवाज़ को दबाने की कोशिश तो पूरे दुनिया भर को नज़र आ रही है। फिलहाल कर्फ्यू, इंटरनेट बंद हो जाना, इसके बाद तो लोग और भी ज़्यादा आक्रोश में आ गए हैं। इस कदम को आप कैसा मानते हैं और आने वाले वक्त में क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक हर दिन यहाँ पर कुछ नया हो रहा है, जो कि आगे टेंशन का एक नज़ारा जो है वो भी दिखा रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बलूचिस्तान में हर दिन एक नया हो रहा है। आप पिछले कुछ हफ्तों का ही देख लीजिए। पूरी कहानी मतलब उल्टी है। उल्टी मतलब बीएलए एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह काम कर रही है और पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। आई मीन एब्सोल्युटली क्लियर है कि कैसे ये सारा कुछ चल रहा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पाकिस्तान आर्मी जब ऑपरेट कर रही है, सो वो ये समझ के नहीं कर रही है कि ये टेररिस्ट है या कुछ है। वो इनको दुश्मन समझ के ऑपरेट कर रही है। दुश्मन मतलब आप हेलीकॉप्टर गनशिप इस्तेमाल करते हैं, आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं, तोपखाना, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, जो भी आपके पास है, जो एक आप दुश्मन के खिलाफ करते हैं, वो आप एक काउंटर इंसर्जेंसी, जिसको आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंधाधुंध करके। दूसरी तरफ बीएलए क्या कर रही है? अगर ट्रेन को भी रोका उन्होंने, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक जगह पे रोका। सारे सिविलियन जो अनआर्म्ड थे उनको छोड़ दिया। बिल्कुल उन्होंने कत्लेआम किया, मारा, पर सिर्फ फौजी यानी कि जो कॉम्पिटेंट थे, कॉम्पिटेंट्स को किल किया। सो एक पूरा सिस्टम वहां पे उल्टा हो गया है कि एक सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल आर्मी की तरह बिहेव कर रही, और एक प्रोफेशनल आर्मी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रही है। तो ये जो हो रहा है सारा, ये उसी का हिस्सा है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जब ये प्लान बनाती है ना, इनके पास प्लान व्लान कुछ नहीं होता। हमें ना, जब भी हमने इनको देखा है, ये टेक्टिकल से ऊपर सोच ही नहीं सकते। स्ट्रेटेजिक थॉट है ही नहीं। तो ये टैक्टिकल बैटल जीतने के लिए जो सारा कुछ है उसको उसमें झोंक देते हैं। उसके परिणाम क्या होंगे उतना सोचने का इनके पास या तो अकुमन नहीं है या अकल नहीं है। मैं क्या बोलूं, मतलब कारगिल से लेकर हर जगह जितने भी इनके ऑपरेशन हमने स्टडी किए हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करें कि भाई इनकी काबिलियत बिल्कुल स्ट्रेटेजिक थॉट का नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक थॉट का इनका कोई मतलब वो नहीं है। तो ये उसी का हिस्सा है। अभी जो बलूच रिएक्ट कर रहे हैं, इनके पास एक ही तरीका है कि अंधाधुंध फायरिंग करो, रोज जलियांवाला बाग क्रिएट करो, शायद उससे कंट्रोल में आ जाए। देखिए, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ऐसे नहीं चलते, और खासकर एक आर्मी जो अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी बोलती है, वो ऐसे कार्रवाई नहीं करती है। एंड इसको इस बार दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट मुश्किल क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मुश्किल हो रहा है। द वे मतलब पाकिस्तान आर्मी प्रेशर में है, जितनी कैजुअलिटीज खा रही है वो, मतलब खाली बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, आई मीन जितनी कैजुअलिटीज ये खा रहे हैं ऑन ए वीकली बेसिस, आई डू नॉट नो कि कितने समय तक कोई भी आर्मी इतनी हैवी कैजुअलिटीज को बर्दाश्त कर पाएगी। सो बिल्कुल लेट अस सी आगे कहां जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राजन सर। जावेद सर, जिस तरीके से अभी फिलहाल जो पूरी रणनीति आपके यहाँ की सरकार और आर्मी की देखी जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि खामियां जो है वो रह रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियां तो बखूबी हैं, अंदर की तरफ भी जो कलह है खुद आर्मी के अंदर वो भी देखी जा रही है। उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, आपके चीफ के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो खुद बड़े कदम उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, और उनके खिलाफ जाकर जिस तरीके से वहां पर भी एक सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुके हैं कि कुछ वहां पर भी फेरबदल जो है वो हो सकता है। क्या उसका असर तो नहीं है रणनीति बनाने में? कहीं रणनीतियां कमजोर सिर्फ उस अंदरूनी कलह की वजह से हो रही हूँ? पिंकी जी, मैंने अभी सर की भी सुनी बात और आपका भी सवाल सुना, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहली बात तो ये कि शायद सर के इल्म में नहीं कि काउंटर इंसर्जेंसी के खिलाफ हमारी जो आर्मी है, खासकर 2004 के बाद से उनकी पूरी एक हिस्ट्री रही है, बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो इस तरह के जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, जिनको हम अभियान भी कहते हैं, ये हमारे
केपीके के अंदर जो है चलते रहे हैं और कामयाब भी रहे हैं। ठीक है, इसकी तो पूरी हिस्ट्री है। जनरल कियानी आए थे, उनके टाइम में इस तरह से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जनरल राहील आए थे, उस टाइम भी इस तरह के सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए। और उसमें भी हमारी फौज का सेक्रीफाइस जरूर रहा, लेकिन हमने उस टाइम की जितनी भी टीटीपी थी उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था। बदकिस्मती से एक बात हमेशा मैं आपके शो में इस बात का एतराफ भी करता हूँ कि हमारे यहाँ पहले एक तरह का कंफ्यूजन रह के यार कुछ जो इस तरह के तालिबान है वो अच्छे हैं और कुछ ऐसे जिनसे बात हो नहीं सकती। अब वो कंफ्यूजन काफी तक कम भी हो चुका है, जिसकी वजह से अब सिर्फ मुद्दा ही एक है कि हमने इनके खिलाफ ये हमारे खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हमने हथियार की जुबान में इनको जवाब देना है। दूसरी बात मैं एक और इसमें कह दूं, अभी आप ये देख लें, पिछले 6-7 दिन का आंकड़े उठा के देख लें, बल्कि इसको 8 दिन कर लें, टीटीपी के हवाले से या बीएलए के हवाले से कौन सा ऐसा हमला, कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाई आपको दिखाई दी है या जो आई है सामने? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि जाहिर बात है अब शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता कसा जा रहा है। ईद का इतना बड़ा इवेंट था, हिंदुस्तान में भी ईद होती है, पाकिस्तान में भी होती है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऐसा इवेंट होता है कि इसमें नमाज का जो फैक्टर है वो सबसे अहम होता है, जो कि ओपन एयर होता है। और उसमें कोई भी अगर इस माइंडसेट के साथ आए कि यार मैंने यहाँ आके कोई बम फाड़ना है या कोई ऐसी मैंने आतंकवाद की घटना करनी, बड़ा आसान हो जाता है। तो टीटीपी में इतने सेंसिटिव एरियाज हैं, बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन शुक्र है कोई ऐसा वाकया देखने में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी इसमें हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सिर्फ मार्च के महीने में टीटीपी, बीएलए, इनके जितने आतंकवादी 482 जो इनके आतंकवादी हैं, सिर्फ एक महीने में उनको मौत के घाट उतारा गया है। नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हुआ है और वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आसपास 40 के आसपास है। तो बिल्कुल एक अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इस टाइम जमीन के ऊपर इनकी कमर आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है, जिसकी मिसाल क्या है जो मैंने आपके सामने कहा है। आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं, पिछले 7-8 दिन के फिगर्स आपके सामने। ठीक है, समय की बहुत पाबंदी है जावेद जी, और इस चर्चा को मुझे कहीं पर विराम देना होगा क्योंकि आगे कुछ और भी बड़ी खबरें जो हैं वो इंतजार कर रही हैं। फिलहाल जावेद जी बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। राजन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे। तेशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस।